हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट हेल्प स्टडी में। जैसा कि हमारा चला था क्लास 12 फिजिक्स का वैद्युत धारा सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल चला था, जो कि बोर्ड पेपर में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चला था। इसका हम 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 15 क्वेश्चन को किया है। न्यूमेरिकल को 15 न्यूमेरिकल हमने किया है। आज का हमारा ये पार्ट 4 बनेगा और इसमें हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे आज का, जो कि 16वां क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, तो हम आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। क्या दिया हुआ है? आसुत जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलम मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद पर भिगो गया कीजिए। देखो, अब यहाँ पर जल की 64 छोटी छोटी बूंदें हैं। जल की 64 छोटी छोटी बूंदें हैं और उन 64 छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो सबसे पहले बूंद दिया है ना, तो बूंद कैसा होगा? गोलाकार होगा। तो यहाँ हम ये गोले के क्षेत्रफल से, गोले के आयतन से क्या होगा? संबंधित होगा। अब गोले का आयतन यानी कि जो 64 बूंदे हैं वो एक बड़ी बूंद बना रही हैं, यानी कि उसका आयतन उसमें सम्मिलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो है, मान लेते हैं, माना एक बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है? माना एक बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर, तथा प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, अब ये जो है, जो हमारी 64 छोटी बूंदें हैं वो मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं। तो ये आयतन संबंधित हो गया। तो हम सबसे पहले एक बड़ी बूंद का आयतन निकालेंगे। वो किसके बराबर होगा? 64 गुणे छोटी बूंदों का आयतन। 64 गुणे छोटी बूंद का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बड़ी बूंद का आयतन। एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 64 गुणे छोटी बूंद का आयतन। अब हमको पता गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल आर है, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब हो जाएगा, मतलब कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। और 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, मतलब स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब है। ठीक है, और 64 गुणे क्या हो जाएगा? 64 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया? ये हो जाएगा आर क्यूब और 64 आर क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ से आर को वैल्यू निकाले, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आर क्यूब ये आर हो जाएगा, यानी कि जो त्रिज्या होगा 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है? प्रत्येक की त्रिज्या, जो 64 छोटी बूंदें हैं उनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.1 mm। क्या है? 0.1 mm। तो यानी स्मॉल आर का वैल्यू दिया है कितना? 0.1 mm। 0.1। प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी दी है? 0.1 mm। अब mm को मीटर में चेंज करो तो क्या 0.1 को अगर 10⁻³ से गुणा करते हैं मीटर में चेंज हो जाएगा। अब ये पॉइंट इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 1 × 10⁻⁴ हो जाएगा। 1 × 10⁻⁴, ये आ गया त्रिज्या। क्या त्रिज्या हो गया? छोटी बूंद की त्रिज्या। छोटी बूंद की त्रिज्या। अब बड़ी बूंद की त्रिज्या निकाले तो 4 गुना है, क्योंकि हमको बड़ी बूंद का क्या निकालना है? विभव निकालना है। बड़ी बूंद का क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो उसके लिए हमको बड़ी बूंद की त्रिज्या पता होनी चाहिए और बड़ी बूंद पर आवेश पता होना चाहिए। बड़ी बूंद पर आवेश और बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो हम यहाँ से बड़ी बूंद की त्रिज्या निकाल सकते हैं। लिखेंगे तो बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी मतलब एक बड़ी बूंद बनेगा ना इनसे, बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो ये कैपिटल आर से हमने लिखा है, कैपिटल आर = 4r, कैपिटल आर = 4 स्मॉल आर। तो कैपिटल आर = 4 गुणे स्मॉल आर का वैल्यू कितना? 1 × 10⁻⁴। तो 1 × 10⁻⁴ मीटर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁴ मीटर। ये एक बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई। एक बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई है। अब क्या चाहिए हमको? क्या दिया? 64। अब बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। तो हमको पता है किसी बिंदु आवेश कारण विभव क्या होता है? 1/4πε0 Q/r। तो एक बड़ी बूंद पर आवेश निकालेंगे। एक बड़ी बूंद पर आवेश, ये बराबर किसके होगा? इसको हम कैपिटल क्यू लिख रहे हैं।
बराबर क्या हो जाएगा 64 गुणे छोटी बूंद पर आवेश, 64 गुणे छोटी बूंद पर आवेश। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा 64 गुणे, अब एक छोटी बूंद पर आवेश कितना 2/3 गुणे 10⁻12 कूलाम, तो क्या है 2/3 गुणे 10⁻12 कूलाम हो जाएगा। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 64 दूना 128, 128/3 गुणे 10⁻12 कूलाम, ये एक बड़ी बूंद पर क्या आ गया आवेश आ गया। अब हमको एक बड़ी बूंद का क्या चाहिए विभव चाहिए, तो बड़ी बूंद पर विभव क्या निकालेंगे Q का पता है वैल्यू और R का वैल्यू पता है, हम सीधे सीधे क्या लगाएंगे फार्मूला B = 1/4πε0 Q/R। तो बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा फार्मूला B = 1/4πε0 कैपिटल Q अपान कैपिटल R। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 गुणे 10 करना होगा, इसका वैल्यू पूरे का 9 गुणे 10 करना होगा, और Q का वैल्यू कितना है 128/3 गुणे 10⁻12 और बटे में R का वैल्यू कितना है 4 गुणे 10⁻4, ये है ना। तो क्या हो जाएगा ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 दूनी 4 3 12 4 दूनी 8, ठीक है ये इतना आया। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुणे, यहाँ तक 32 को 3 से गुणा करो 96 हो जाएगा, 32 3 96, 10 की घात +9 है -12 यानी -3 बचेगा, और 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 3 प्लस में और 10 की घात 4, 10 की घात 3 माइनस में होगा और ये प्लस में 4 जाएगा, प्लस में 4, ये 10 के मान 4 है ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, और 10 की घात ये -3 कैसे आया 9 में से 12 जाएगा -3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 96 गुणे 10 बच जाएगा, यानी कितना आएगा एक बड़ी बूंद पर विभव कितना आएगा 960 वोल्ट, कितना आएगा 960 वोल्ट, ये आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के हिसाब से, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 960 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। अब यहाँ पर केवल क्या दिया है विभवांतर दिया है, ठीक है, अब कह रहा है कितना चाल प्राप्त कर लेगा, तो हमको पता है चाल किसमें आता है गतिज ऊर्जा में आता है, क्या होता है K इक्वल टू या KS इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब एक चीज और यहाँ पर B दिया है, विभवांतर दिया है, तो हमको पता है विभवांतर किसमें आता है, जब वैद्युत विभव पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे B इक्वल टू W/Q, B इक्वल टू W/Q, वहां से हम क्या करेंगे W को वैल्यू निकालेंगे और गतिज ऊर्जा का वैल्यू निकालेंगे, तो किया गया कार्य और गतिज ऊर्जा आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है ऊर्जा ही होता है, तो W किसके बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, तो वहां पर हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू QB आएगा, क्या आएगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू QB आएगा। तो सबसे पहले दिया क्या वो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो दिया है, दिया क्या है V बराबर 500 वोल्ट, क्या है 500 वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का जरूरत पड़ेगा क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो ये इसका द्रव्यमान कितना 9.1 गुणे 10⁻31 kg, ठीक है ये हो गया। और क्या चाहिए हमको V का वैल्यू चाहिए, B का वैल्यू चाहिए। अब हमको पता है कि किया गया कार्य अगर जो है विभव क्या होता है B इक्वल टू W/Q होता है, B बराबर W/Q, अगर कार्य निकालना QB हो जाएगा, कार्य बराबर QB हो जाएगा, ये तो हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो चलेगा ना, चलेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आएगा, तो उसके लिए K बेस E इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इसे बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर। अब दोनों क्या है ये किया गया कार्य और ऊर्जा बराबर होगी, किया गया कार्य ही ऊर्जा होता है, किया गया कार्य ही ऊर्जा होता है, दोनों को बराबर करो तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा QV हो जाएगा। ये B विभवांतर है और ये V वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, तो यहाँ पर सभी वैल्यू रखेंगे, M का वैल्यू पता हो गया, Q का वैल्यू पता हो गया और V का वैल्यू हमें पता है, तो V स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला यहाँ से क्या निकलेगा 2QV बटे में M निकल जाएगा, निकल जाएगा। या ऐसा कर देंगे V इक्वल टू क्या हो जाएगा √2QV बटे में M हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुणे Q का वैल्यू कितना है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम और V का वैल्यू कितना है 500 वोल्ट, कितना है 500 वोल्ट, और बटे में क्या हो जाएगा M का वैल्यू 9.1 गुणे 10⁻31 हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा √, इसको गुणा करो तो 3.2 हो जाएगा,
और गुणे 10 की घात -19, 1.6 को 2 से गुणा करें 3.2 हो जाएगा। और गुणे ये क्या है 5 गुणे 10 की घात 2 कर सकते हैं 500 को, जी जी 500 को 10 की घात 2 कर सकते हैं। और 9.1 गुणे 10 की घात -31, 10 की घात -31। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको गुणा करो कितना आएगा 5 10 और 5 15 16, 16 आ जाएगा। और गुणे 10 की घात -7 बच जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा जो है 10 की घात -17 हो गए। और ये 10 की घात -31 ऊपर ले जाओ, 10 की घात 31 प्लस में हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा 9.1, 9 ये 16 है कुल मिला के। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो पॉइंट हटाना यहाँ 160 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 160 बटे 91, 160 बटे 91 गुणे 10 की घात कितना 14 प्लस में बच जाएगा 14 आएगा। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 1.75 गुणे 10 की घात 7 हो जाएगा। अब ये रूट के अंदर तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.32 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 1.3 गुणे 3.32 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आएगा। हमारा अगला सवाल है, कह दिया संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो है एक चित्र दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है I का वैल्यू 2 एम्पियर है और धारिता जो है 2 माइक्रोफैरेड है। और ये 3 प्रतिरोध दिए हैं 2 ओम 3 ओम 5 ओम। अब अगर इसको हम ऐसे ओपन करें, इस तरीके से ओपन करें तो ये सभी श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। जो हमारे प्रतिरोध 2 ओम है 3 ओम है और 5 ओम है, इसको ऐसे यहाँ से क्या करते हैं ओपन कर दें तो एक श्रेणी क्रम में किस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, एक सीरीज में मतलब एक लंबाई में आ जाएगा। यानी 2 ओम आ जाएगा और 3 ओम आ जाएगा और 5 ओम। अब ये सब क्या है किस क्रम में हो गए हैं, श्रेणी क्रम में हो गए। किस क्रम में हो गए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, हाँ तुल्य प्रतिरोध क्या होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम व 5 ओम, 5 ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब टोटल, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा R इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा R बराबर 10 ओम। R का वैल्यू मिल गया 10 ओम। हमसे पूछा गया संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालने के लिए हमको पता होता है कि हाफ CV स्क्वायर फार्मूला होता है। धारिता C दिया है, V का वैल्यू दिया नहीं है, B का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन हमको क्या पता है R पता हो गया और I का वैल्यू दिया है। यहाँ से B का वैल्यू निकालेंगे, सीधे फार्मूला हम रखेंगे हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका इसमें संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर I का वैल्यू क्या है, जो धारा है, धारा I बराबर कितनी है 2 एम्पियर, कितनी है 2 एम्पियर। अब विभवांतर निकालें, विभव निकालें क्या हो जाएगा ओम के नियम से B बराबर IR होता है, B बराबर IR। तो B बराबर IR हो जाएगा। तो V बराबर I का वैल्यू कितना है 2 है, I का वैल्यू 2 है। तो 2 गुणे R का वैल्यू कितना है 10। तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, 10 गुना 20 वोल्ट विभव आ गया। अब C का वैल्यू दिया हुआ है, देखो फिगर में दिया हुआ है क्या 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड क्या होता है 10 की घात -6 फैरड के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा C बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 फैरड, 2 गुणे 10 की घात -6 फैरड हो गया। अब क्या चीज संचित ऊर्जा निकालना ना, इसमें संचित ऊर्जा। तो हमको पता है संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है, संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। तो U बराबर क्या जाएगा हाफ, C का वैल्यू कितना है 2 गुणे 10 की घात -6 और V का वैल्यू कितना है 20 वोल्ट दिया। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो U बराबर क्या आ जाएगा 10 की घात -6, 10 की घात -6 और ये क्या जाएगा 400 हो जाएगा, 400। तो क्या लिखते हैं हमको 10 की घात -6 और 4 गुणे 10 की घात प्लस में 2 कर सकते हैं।
4 गुणे 10 की घात प्लस में 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 4, 10 का माइनस 6 और प्लस 2, तो ये इतने जूल का ये यू है नहीं बी समझ लो, ठीक है जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 4 गुणे 10 माइनस 4 जूल। हमारा अगला सवाल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है, दो प्लेटें दी हुई हैं, प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं, ठीक है। संधारित्र के धारिता ज्ञात कीजिए, संधारित्र की धारिता। अब देखो यहाँ पर परावैद्युतांक K1 है, यहाँ पर परावैद्युतांक K2 है, ये कितने क्षेत्रफल पर है a/3 पर, कितने पर है a/3 पर है, और एक कितना है 2a/3 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर धारिता निकालेंगे और यहाँ पर धारिता निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमको इस पे क्या मिल जाएगा धारिता निकल जाएगा इस संधारित्र का। तो सबसे पहले हम इस वाले K1 जो K1 परावर्तन भाग का निकालेंगे धारिता, ठीक है। तो मानते हैं C1 है, क्या है C1, हमको पता है कि धारिता के लिए फार्मूला क्या आता है C = एप्सिलॉन नॉट A, अगर परावर्तन दिया हुआ है K साथ में क्या है परावर्तन, तो C = K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फार्मूला होता है। अब प्लेट के बीच की दूरी तो वही है d/2 d है, ठीक है, और केवल बदल क्या रहा है K1 K2 बदल रहा है और क्षेत्रफल बदल रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम क्या करें निकालें, या इस वाले भाग में धारिता, तो मान लेते हैं लिखेंगे K1 परावैद्युतांक वाले, K1 परावैद्युतांक वाले भाग की धारिता, भाग की, इसको C1 से लिख रहे हैं, क्या है K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना, K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, यहाँ पर K है तो K1 हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए निकालें, और एप्सिलॉन नॉट A की जगह क्या हो A/3 हो जाएगा, क्या जाएगा A/3, एक यहाँ क्या हो जाएगा क्योंकि इतने का निकालना A/3 हो जाएगा, और बटे में D तो वही रहेगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A और बटे में क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, 3D हो जाएगा। ये C1 का वैल्यू निकला, किसका निकला C1 इस वाले भाग में। अब यहाँ पर लिखेंगे K2 परावैद्युतांक वाले, K2 परावैद्युतांक वाले भाग की धारिता, इसको हम C2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं C2 ले रहे हैं, कि क्या जाएगा K2 को यूज होगा, वही फार्मूला रखेंगे K2 एप्सिलॉन नॉट A 2A/D हो जाएगा, क्या जाएगा 2A/3 हो जाएगा, और बटे में D हो जाएगा, तो C2 बराबर क्या हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बटे में 3D हो जाएगा। अब हमको दोनों मिल गया ना जी, दोनों मिल गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारे संधारित्र की धारिता का पता क्या हो जाएगा लग जाएगा। तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 का वैल्यू ये है K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D, ठीक K1 है, और प्लस K2 2K2 है एप्सिलॉन नॉट A/3D। अब क्या है हर बराबर है ना जी, तो सीधे सीधे एक चीज देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A यहाँ है, यहाँ 3D यहाँ 3D है, क्या करते हैं हम ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे में 3D कॉमन आ जाएगा, 3D कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा यहाँ K1 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2K2 बचेगा, ये बचेगा ना जी, ये धारिता आ जाएगा, ये आंसर हमारा। तो इसमें कोई दिक्कत, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वही संधारित्र है उसको क्या कर दिया जा रहा है 200 वोल्ट तक आविष्कृत किया जा रहा है, और धारिता क्या कर रही है 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है 10 माइक्रोफैरड पर ऊर्जा निकालेंगे,
उसके बाद 2 माइक्रोफैरड पर ऊर्जा निकालेंगे और देखेंगे कितना परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, संधारित्र पर जो विभवांतर कितना दिया है 200 वोल्ट, कितना दिया है 200 वोल्ट। और पहले कंडीशन में C1 है कितना 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। तो C1 बराबर इसको क्या करेंगे 10 की घात 6 से गुणा करेंगे फैरड में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा C1 बराबर 1 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा, 10 की घात 4 फैरड, 10 की घात 4 फैरड। अब हम क्या करेंगे ऊर्जा निकालेंगे। तो ऊर्जा यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है, ये 10 माइक्रोफैरड है तो क्या बचेगा 10 की घात -5 फैरड, 10 की घात -5 फैरड। तो अब यहाँ पर अगर ऊर्जा निकाली U1 बराबर तो हाफ C1 B स्क्वायर कर ले रहे हैं हम, यहाँ पर हाफ C1 B स्क्वायर, क्योंकि हाफ C B स्क्वायर होता है फार्मूला। तो हाफ C1 का वैल्यू कितना 1 गुणे 10 की घात -5 और V स्क्वायर हो जाएगा 200, 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ गुणे 10 की घात -5 और क्या हो जाएगा 200 गुणे 200, 200 गुणे 200, तो 100 दूनी 200, 100 हो गया। तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 गुणे 10 की घात 4 होगा, 2 गुणे 10 की घात 4 और 10 की घात -5 यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात 4, 2 गुणे 10 की घात 4। तो U1 बराबर क्या जाएगा 2 गुणे 10 की घात से बचेगा, यानी U1 बराबर क्या है 0.2 आ जाएगा, कितना जाएगा 0.2 जूल, कितना आएगा 0.2 जूल आएगा U1 का वैल्यू। जब क्या हो धारिता हमारी 10 माइक्रोफैरड हो, जब धारिता 10 माइक्रोफैरड हो। अब धारिता कितनी हो जा रही है, कम हो जा रही है ना। अब धारिता C2 मान लो C2 कितना हो गया है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 10 की घात -6 हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात -6 फैरड हो गया। फिर से वही फार्मूला लगाएंगे हाफ C B स्क्वायर। तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ C2 B स्क्वायर, हाफ C2 B स्क्वायर। तो U2 बराबर क्या हो जाएगा U2 बराबर हाफ C2 को कितना है 2 गुणे 10 की घात -6, 2 गुणे 10 की घात -6 और 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 2 से कैंसिल, तो U2 बराबर क्या है 10 की घात -6 और ये 4 कितना हो जाएगा। अब देखो इसको 2 गुना 4 गुणे 10 की घात 40 हैं, ठीक है। तो U2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -2, 4 गुणे 10 की घात -2। तो U2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे, अब 10 की घात -2 है ना, 10 की घात -2 है, इसको कर सकते हैं 0.04 लिख सकते हैं जूल, 0.04 जूल लिख सकते हैं। अब ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऊर्जा में परिवर्तन। तो U बराबर क्या हो जाएगा U1 ज्यादा है ना, U1 माइनस U2। तो U बराबर U1 को लिखना 0.2 जूल है, 0.2 जूल माइनस 0.04, 0.04। अब इसको हम घटाएंगे तो 0.2 जूल हो जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.16 कितना आएगा U बराबर 0.16 जूल। इतने जूल का क्या होगा परिवर्तन आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल स्टूडेंट हेल्प इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कीजिए। आज ये जो है हमारा वैद्युत विभव और धारिता का पार्ट 3 था, इसमें हमने लगभग पार्ट 4 है, इसमें लगभग हमने 20 क्वेश्चन को किया है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे फिजिक्स सेकंड का जो कि पहला चैप्टर है किरण प्रकाश की, उसके हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को स्टूडेंट हेल्प इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा।